हेलो फ्रेंड, आज हम आपको आरआरबी एनटीपीसी 2016 18 अप्रैल 2016 का प्रीवियस ईयर का आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पेपर सोल्व कराएंगे। प्रीवियस ईयर का इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। चलिए हम आपको शुरू करते हैं। रितेश ने एक पुरानी बाइक खरीदी। 3 मालिकों के माध्यम से गुजरने के बाद बाइक का मूल्य 50% बढ़ जाता है। यदि पहले और दूसरे मालिक को क्रम से 10% और 30% लाभ मिलता है, तीसरे मालिक द्वारा अर्जित लाभ। तो इसे हम कैसे बनाएंगे? इसे हम बनाएंगे यानी कि बाइक का मूल्य मान लिया 100 रुपये था। बाइक का मूल्य हमने 100 रुपये मान लिया और पहले कितने परसेंट का लाभ मिला? पहले मालिक को 10% का, तो ये कितनी हो जाएगी? 110। फिर दूसरे मालिक को कितने परसेंट का लाभ मिला? 30% का। तो इसका 110 का 30% कितना हो जाएगा? 10% 11 हो जाएगा, तो 30% हो जाएगा 33। तो कितना हो जाएगा ये? 33। 110 में 33 जोड़ेंगे तो 143 हो जाएगा। अब 143 में और टोटल मूल्य कितना बढ़ रहा है? 50%। तो 100 का 50% कितना होगा? 150 हो जाएगी। 50% बढ़ जाएगा तो। और ये 150 से कितना कम है? 7 कम है। 7 का लाभ तीसरा मालिक को मिलेगा 7 रुपये का। कितने पे? 143 पे गुणा 100। 7 से इसे काटेंगे, 700 गुणा 100 है 700 बटे 143। कितनी बार जाएगा? 4 बार। 143 चौक 3 चौक 12, 4 तिया 12 और 4 चौक 16 और 1 17, 4 एकम 4 और 1 5, 572। कितना बचेगा? 28 और 100, 128 बचेगा। 128। 128 में एक पॉइंट लगा लेंगे और 0 बढ़ा लेंगे। कितना हो जाएगा? 1280। तो फिर ये जाएगा 4.9। इसका आंसर आ जाएगा 4.9%। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, यदि दीवार को खिड़की कहा जाता है, खिड़की को दरवाज़ा कहा जाता है, दरवाजे को फर्श कहा जाता है, तो फर्श को छत कहा जाता है और छत को वेंटिलेटर कहा जाता है, तो कोई व्यक्ति कहाँ पर खड़ा होगा? तो खड़े कहाँ पर होते हैं? कहाँ पर खड़े होते हैं? फर्श पर खड़े होते हैं ना। तो फर्श को कहा जाता है, फर्श को छत कहा जाता है। तो कहाँ पर खड़े होंगे? छत पर। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, छत पर खड़े होंगे। फर्श पे खड़ा होता है आदमी, तो फर्श को छत कहा जाता है, तो छत पर खड़े होंगे। अगला क्वेश्चन है, 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? तो 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने किस राजा को पराजित किया था? लक्ष्मण सेन को। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, वह साधारण ब्याज दर ज्ञात करें जिस पर एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में 5 गुनी हो जाती है। तो कितनी हो रही? 1 से 5 गुनी। 1 से 5 हो रही। कितनी बढ़ रही? 4। कितने वर्ष में? 10 वर्ष में। गुणा 100 से कर देंगे। 0 से 0 कट जाएगा। 4 दही 40%। आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, ए एक काम का 2/5 भाग x दिनों में पूरा करता है। इसके बाद वह बी को बुलाता है और वे एक साथ मिलकर 6 दिनों में शेष काम को समाप्त कर देते हैं। यदि बी अकेले 100/6 दिन लेता है तो x का मान ज्ञात करें। तो इसे कैसे करेंगे? इसे करेंगे, काम मान लेंगे हम 100 काम मान लिया हमने। 100 का 2/5 भाग, इसका 2/5 कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 20, 20 दूनी 40। तो 40 काम 40 दिनों में कर रहा। बाकी बचा कितना? 100 में से 40 x दिनों में कर रहा है, तो बचा कितना? 60 काम। तो ये 60 काम बचा जो है
वे एक साथ मिलकर 6 दिनों में कर लेते हैं, यानी शेष काम को 6 दिनों में कर लेते हैं। तो 6 दिनों में 60 काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 6 ढाई 60, 10 काम एक दिन में कर रहे हैं दोनों मिलके। और फिर कह रहा है यदि बी अकेले 100/6 दिन लेता है, यानी बी 100 काम जो है वो 100 काम को करने में 100/6 दिन लेता है, तो ये 6 ऊपर चला जाएगा, 600 100 600 100 से काटेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। यानी बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 6 काम, एक दिन में 6 काम कर रहा है बी, और दोनों मिलके कितना कर रहे हैं? 10 काम। तो ए प्लस बी कर रहे हैं 10 काम, ए प्लस बी 10 काम कर रहे हैं एक दिन में, और बी अकेले कर रहा है 6 काम। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? ए की आ जाएगी 10 में 6 के 4 एफिशिएंसी आ गई। तो ए ने एक्स का मान निकालना है, तो ए ने कितने दिनों में किया था काम? ए एक काम का 2/5 भाग एक्स दिनों में, जो एक्स है, तो ये एक्स 40 काम एक्स दिनों में कर रहा था। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4। 40 काम 4 की एफिशिएंसी से कितने दिन में करेगा? 4 ढाई 40, 10 दिन में। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 दिन। इन संख्याओं में से कौन सी 11 से विभाज्य है? तो आपको पता होगा 11 से विभाज्य का नियम। नहीं पता तो चलिए हम आपको बता दें 11 से विभाज्य का नियम क्या होता है। तो इसमें जो ये संख्याएं होती है 4, 3, 6, मतलब विषम और सम नंबर पर जो संख्याएं थी उन्हें जोड़ना होता है। तो इन्हें जोड़ो, 4 3 7, 7 6 13, 13 8 21। फिर इन्हें जोड़ो सम नंबर वाली को, 5 3 8, 8 7 15, 7 22। इनका 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 जो डिफरेंस है वो 0 आना चाहिए, तो 11 से विभाजित होती है वह संख्या। ऐसे इसे चेक करेंगे, 4 4 8 9 17 4 21 21। फिर इसे देखेंगे, 4 6 10 5 15 2 17, नहीं आ रहा डिफरेंस 0। अब इसे देखेंगे, 4 2 6 1 7 5 12, 4 2 6 और 1 7 5 12, 4 9 3 12, 12 7 19 और 4 23। ये 12 था ना, 12 माइनस 23, कितने का डिफरेंस आ रहा है? 11 का। तो ये 11 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये भी हमारी 11 से विभाज्य होगी। इसमें दो नियम होते हैं, या तो इनका अंतर 0 आना चाहिए या फिर अंतर इनका 11 आना चाहिए। तो हमारा अंतर 11 आ गया, तो ये भी 11 से विभाज्य हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। परीक्षणों का माध्य 14 है, 3 और परीक्षणों को शामिल किया गया और नया माध्य 13 हो जाता है। नए परीक्षण का माध्य है, तो इसे कैसे करेंगे? 15 परीक्षणों का माध्य 14 है, तो करेंगे 15 गुणा 14, कितना हो जाएगा? 15 चौका 60, 15 के 15 6 21, 210। 3 और परीक्षणों को शामिल किया गया और नया माध्य 13 हो जाता है। 3 और शामिल किए गए 15 थे, 3 शामिल किए 18 गुणा माध्य कितना आ गया? 13। इनका माध्य हो गया 13, 18 3 54, इनकी गुणा कर लेंगे, 18 18 और 5 23, 234। इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा? 24। तो जो 3 संख्याएं शामिल की गई थी, जिन एक्स्ट्रा 24 है, 24 संख्याएं कितनी शामिल की गई थी? 3 3 अट्ठे 24। तो नया माध्य कितना आ जाएगा? 8। जो नई संख्या जोड़ी गई उनका माध्य 8 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्रिकेट खिलाड़ी को एमसीसी लॉर्ड्स की मानद सदस्यता प्रदान की गई थी? तो इसमें आंसर हो जाएगा सौरभ गांगुली को एमसीसी लॉर्ड्स की मानद सदस्यता प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन है, यदि एक संख्या का मानक विचलन 8 है तो इसका विचरण क्या होगा?
तो दोस्तों मानक विचरण कैसे निकालते हैं हम आपको बताते हैं। तो मानक विचरण होता है, विचरण निकालने के लिए विचरण बराबर जो विचलन होता है मानक विचलन, उसका वर्ग करना होता है। विचलन कितना है हमारा 8, 8 का वर्ग कर देंगे सिंपल, 8 अट्ठे 64, यही हमारा विचरण आ जाता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। इसके सभी 3200 विद्यार्थियों को 3 भाषाओं अंग्रेजी, तेलुगु और हिंदी में से कम एक भाषा आती है। कम से कम एक भाषा सभी को आती है जितने 3200 विद्यार्थी हैं। 2400 को अंग्रेजी आती है, 2400 को अंग्रेजी आती है। जितने पूरे 3200 हैं उन्हें कम से कम एक तो आती है, कम से कम एक। और 2400 जो हैं उनको इंग्लिश आती है। और 1700 को तेलुगु आती है। 800 को हिंदी आती है। 1000 को अंग्रेजी आती है। 1000 को इंग्लिश आती है। 2400 को अंग्रेजी आती है, 1000 को अंग्रेजी और तेलुगु, इंग्लिश प्लस तेलुगु दोनों आती हैं। 500 को अंग्रेजी हिंदी आती है। 500 को इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों आती हैं। 300 को तेलुगु, 300 को तेलुगु प्लस हिंदी आती है। और 100 को तीनों भाषाएं आती हैं। 100 को तीनों भाषाएं। तो इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में कितनों को तीनों में से एक भी भाषा नहीं आती है। तो एक भी भाषा तो एक, कम से कम एक भाषा तो सबको ही आती है। 3200 विद्यार्थी हैं तो कम से कम एक भाषा तो सबको आती है। तो इनमें से आंसर हो जाएगा 0 इस क्वेश्चन का। की तरह है, कितनों को केवल हिंदी आती है, कितनों को केवल हिंदी आती है, कितनों को केवल हिंदी आती है। तो उसमें कह रहा है तथा केवल 100 को तीनों भाषाएं आती हैं। तो कितनों को, 100 को केवल हिंदी आती है। इसमें हिंदी के 800 को हिंदी आती है, 100 को तीनों भाषाएं आती हैं। तो 800 आंसर हो जाएगा इसका। कितनों को केवल हिंदी आती है, तो 100 को केवल हिंदी आती है। अगला क्वेश्चन है, कितनों को तीनों में से केवल एक भाषा आती है। कितनों को केवल तीनों में से केवल एक भाषा आती है। कितनों को तीनों में से केवल एक भाषा आती है। तो इसका आंसर होगा 1600 को तीनों में से केवल एक भाषा आती है। क्वेश्चन है, सूखी बर्फ क्या है। सूखी बर्फ क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, 3 जॉगर्स स्थान X से स्थान Y तक दौड़ते हैं। उनकी गति 10:3:20 के अनुपात में है। इन जॉगर्स के गंतव्य तक पहुंचने के समय का अनुपात क्या होगा? तो आपको पता होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी समय जो है वो चाल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर इनका चाल का अनुपात ये है 10:3:20, तो इनका एलसीएम ले लेंगे। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा इनका एलसीएम। 60 इनका एलसीएम आ जाएगा 60। दूरी का एलसीएम आ गया 60। तो ये 10 की स्पीड से जा रहा है, 60 किलोमीटर कितनी देर में जाएगा? 10 की स्पीड से 60 किलोमीटर जाएगा 6 घंटे में। और ये 3 की स्पीड से जा रहा है, 60 किलोमीटर कितने देर में जाएगा? 3 से 3 दूनी 6, 20 घंटे में। और ये 20 की स्पीड से जा रही है, 60 किलोमीटर कितनी देर में जाएगा? 20 या 60, 3। तो इनकी समय का अनुपात आ जाएगा 6:20:3। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में से वह युग्म चुनें जो पहले युग्म के शब्दों की भांति आपस में संबंधित है। तो मौत का मतलब होता है इंसेक्ट।
तो माउस किससे संबंधित है? मॉथ इंसेक्ट से संबंधित है। माउस किससे संबंधित है? रोडेंट से। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अमेरिकी गोल्फ खिलाड़ी कौन है? तो अमेरिकी गोल्फ खिलाड़ी कौन है? टाइगर वुड्स। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे ब्लैक ब्यूटी कहा जाता है? तो किसे ब्लैक ब्यूटी कहा जाता है? मार्स से एक कोयले के रंग का पत्थर। मार्स से एक कोयले के रंग का पत्थर, इसे ब्लैक ब्यूटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म क्या करता है? प्रिज्म क्या करता है? ये प्रकाश को उसके मार्ग से अपरिवर्तित करता है। प्रिज्म प्रकाश को उसके मार्ग से अपरिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुपात में 30% पेट्रोलियम नाइट्रेट घोल को 60% पोटेशियम नाइट्रेट घोल के साथ मिश्रित किया जाना चाहिए ताकि परिणाम स्वरूप घोल में 40% पोटेशियम नाइट्रेट हो जाए? तो इसे हम किससे बनाएंगे? इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन मेथड से बनाएंगे, क्योंकि इसमें तीनों चीज़ें समान दे रखी हैं। 30% पोटेशियम घोल, ये भी पोटेशियम नाइट्रेट का घोल है और ये भी पोटेशियम नाइट्रेट का घोल है। तो यहाँ पे आएगा 30%, 60% और बीच में आएगा 40%। इसको कैसे करेंगे? 60 में से 40 गया, कितना बचा? 20। 40 में से 30 घटाएंगे, कितना बचेगा? 10। तो इनका अनुपात आया 0 से 0, अनुपात आएगा 2:1। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2:1। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ए की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है रोग विटामिन ए की कमी से। बी की कमी से होता है बेरी बेरी। सी की कमी से होता है स्कर्वी। ये आपको याद रखना है, ए की कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरी बेरी, सी की कमी से स्कर्वी। अगला क्वेश्चन है, मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा है? तो मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा है? खुफू पिरामिड मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड है। इनमें से कौन सी झील सलाइन सोडा झील है जो उल्कापात के प्रभाव से बुल्धाना जिले में बनी थी? सलाइन झील जो उल्कापात के प्रभाव से बुल्धाना जिले में बनी थी, तो वह कौन सी झील है? लोनार झील। क्वेश्चन है, 9 cos है प्लस 12 sin है बराबर 15 है, तो cot a का मान ज्ञात करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3/4। cot a का मान 3/4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या है? तो MIPS का अर्थ है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का अनुपात 2, 3, 6 तथा उनका HCF 45 है। इन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो योगफल कैसे निकालते हैं? 3 संख्या का अनुपात ये, HCF ये, तो HCF से इन संख्याओं को गुणा कर देंगे। तो 45 की गुणा 2 में करेंगे, कितना आएगा? 45 दूनी 90। और फिर 45 गुणा 3 से करेंगे, 45 तिया 135। फिर 45 की गुणा 6 से करेंगे, 6 पंजे 30 और 6 चौक 24 और 3 27। जोड़ लेंगे 5, 7 3 10 9 19 और 2 और 1 3 और 1 4, 495। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा 495। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? तो कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? कंट्रोल यूनिट को। अगला क्वेश्चन है, पहले के चेरा डायनेस्टी वंश ने किन राज्यों पर शासन किया था? तो चेरा डायनेस्टी ने किन राज्यों पर शासन किया था? तमिलनाडु और केरल पर। अगला क्वेश्चन है, a+b = 2c, c+d = 2a। तो इसको करेंगे तो इन दोनों समीकरण को a+b और c+d को जोड़ लेंगे।
तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर हो जाएगा 2C प्लस 2A के बराबर हो जाएगी। अब इसमें ए और सी उधर ले जाओ, बी और डी इधर रहने दो, बी प्लस डी बराबर हो जाएगा बी प्लस डी बराबर, ये सी उधर चला जाएगा माइनस का तो सी बचेगा, ऐसे ही बी उधर चला, ए उधर चला जाएगा तो माइनस का ए उधर जाएगा तो ए बचेगा, सी प्लस ए, तो बी प्लस डी बराबर सी प्लस ए। ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। एक बटन का माध्य 10 और मानक विचलन 5 है, विचरण गुणांक का मान क्या है? तो विचरण गुणांक का एक सूत्र होता है, विचरण गुणांक बराबर मानक विचलन अपॉन माध्य गुणा 100%। परसेंट के लिए 100 लगाना पड़ता है, तो मानक विचलन कितना है 5/10 गुणा 100%। तो 5 जीरो से जीरो कट जाएगा, 5 ढाई 50% आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि P दर्शाता है प्लस, Q दर्शाता है माइनस, R दर्शाता है गुणा और S दर्शाता है भाग, तो 10Q, तो लिखेंगे यहाँ पे 10, Q का मतलब है, Q दर्शाता है माइनस, 10 माइनस 5, R दर्शाता है गुणा, गुणा 27, S दर्शाता है भाग, भाग 9, P दर्शाता है प्लस, प्लस 10। तो बोर्ड मास से कैसे करेंगे, पहले भाग सोल्व करेंगे, 9 तिया 27, 10 माइनस 5 गुणा 9 तिया 27 प्लस 10, फिर गुणा सोल्व करेंगे, 5 तिया 15, 10 और 10 20 माइनस 15 कितना हो जाएगा 5, आंसर आ जाएगा 5। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बस कुछ दूरी एक निश्चित गति से तय करती है, यदि एक व्यक्ति उस दूरी का 1/3 भाग 3 गुना समय में तय करता है तो व्यक्ति की गति का बस की गति से अनुपात। मान लो हमने दूरी मान ली 30 किलोमीटर है, वो दूरी 30 किलोमीटर x गति से तय करती है, और यदि एक व्यक्ति उस दूरी का 1/3 भाग, यानी इसका 1/3 कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर, 1/3 1/3 करेंगे तो 10 किलोमीटर 1/3 1/3 हो जाएगा। तो 10 किलोमीटर दूरी, वो उस दूरी का 1/3 भाग 3 गुने समय में, यानी अगर ये 1 घंटा ले रहा है 30 किलोमीटर दूरी करने में, तो ये 10 किलोमीटर में ही 3 घंटे ले रहा है। तो जब ये 3 गुना समय तय करता है, यानी ये 10 किलोमीटर दूरी 3 घंटे में तय कर रहा है, तो 30 किलोमीटर दूरी ये कितना गुना है 3 गुना, तो ये 3 गुना हो जाएगा तो 9 घंटे में, यानी वो 1 घंटा ले रहा है 30 किलोमीटर दूरी में, तो ये 30 किलोमीटर दूरी में 9 घंटे ले रहा है। हो गया। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि के नाप की यूनिट क्या है? ध्वनि को किस में नापते हैं? आपको पता होगा डेसिबल में ध्वनि को नापते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कुल भाषा में चेयर को $1 डिवाइड 8 और हाइट को स्टार डिवाइड 35 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में डियर को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो डी कहाँ है इसमें, डी है ये, तो डी को 3 लिखा जाएगा, डी शुरू में, डी को 3, फिर है ई को लिखा जा रहा है 5, तो 3 5 से इसमें एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संबंध में www का विस्तार क्या है? तो www विस्तार क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। क्वेश्चन है, दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से नहीं दिया गया शब्द ज्ञात करें।
पालम दिल्ली से तो दमदम, पालम दिल्ली तो दमदम कोलकाता। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो सीधी रेखाएं एक से अधिक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। दो सीधी रेखाएं हैं, ऐसे खींच दो या ऐसे खींच दो। दो सीधी रेखाएं एक से अधिक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, तो एक दूसरे को एक से अधिक बिंदु पर प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि दो सीधी रेखाएं हमेशा एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित यानी एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काट सकती हैं, एक से ज़्यादा बिंदु पर नहीं काट सकती अगर सीधी रेखा है तो ये गलत हो जाएगा हमारा पहला। दूसरा है, एक कोण की भुजाएं क्रम से अन्य कोण की भुजाओं की समानांतर हैं, तो दोनों कोण या तो बराबर या अनुपूरक होते हैं। एक कोण की भुजाएं क्रम से अन्य कोण की भुजाओं की समानांतर हैं, तो दोनों कोण या तो बराबर या अनुपूरक होते हैं, तो ये सही है हमारा, ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? दोनों एक और दो सही है, नहीं सही नहीं है, गलत है, एक दूसरा सही है। दोनों एक और दो सही है, ये भी गलत है, एक गलत है और दो सही है, ये सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, एक गलत है और दो सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, 8 की घात 10, 9 की घात 7, 7 की घात 8 के गुणन में कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, ज्ञात कीजिए। तो इसमें कैसे करेंगे? 8 को लिखेंगे 2 की घात 3 की घात 10 गुणा 3 की घात 9 को लिखेंगे 3 की घात 2 की घात 7 गुणा 7 की घात 8, ऐसे ही रहेगा। तो इसकी गुणा कर देंगे, घात की 3 है 30, 2 की घात 30 गुणा 3 की घात 14 गुणा 7 की घात 8। तो इनकी घातों को जोड़ लेंगे, 30 प्लस 14 प्लस 8, तो ये कितना हो जाएगा? 30 14 44, 8 52, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में सत्य नडेला की जगह किसने ली है? तो सत्य नडेला की जगह किसने ली है? स्टीव बाल्मर ने सत्य नडेला की जगह ली है माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ के रूप में। अगला क्वेश्चन है, एक स्तंभ की छाया की लंबाई 24 मीटर कम हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो इसमें एक ये स्तंभ है, ये कोण है और एक ये कोण है, तो ये 30 डिग्री, ये कितना कोण है? 30 डिग्री का, और ये है 60 डिग्री का। आपको पता होगा जितने नज़दीक आ जाएंगे कोण उतना कम होता जाएगा। दूर वाला कोण कितने का होगा? 30 का। 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गई, तो ये 30 डिग्री से यहाँ से छाया यहाँ पहुँच गई, तो इसकी लंबाई कितनी कम हो गई? 24। तो यहाँ से यहाँ तक की ए बी सी और डी, तो डी से सी पे पहुँच गई, तो लंबाई 24 कम हो गई, 24 मीटर। तो बस इसमें लगा दो, ये एच है और ये एक्स मान लो, ये 24। तो यहाँ से एच की लंबाई ये एच निकालनी है हमें, तो बस इसमें लगा दो 10 60 लगा लो पहले, 10 60 बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? एच, आधार कितना है? और 10 60 का मान हो जाएगा 10 60 का मान होता है √3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो h बराबर आ जाएगा √3x। बस अभी इनको सबको मिटा दो, h का मान आ गया हमारे पास √3, h बराबर आ गया √3x। अब यहाँ पर ये वाला इसमें लगाओ, 10 30 डिग्री है ना, तो 10 30 डिग्री बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? ये 10 30 का मान होता है 10 30 का मान होता है √3, और लंब हमारे पास है h का मान हमारे पास पता चल गया √3x, और आधार है हमारे पास 24 प्लस x।
tan 30 का मान 1/√3 होता है। तो यहाँ पर हमारा आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 24 + x बराबर √3 की 3 से गुणा होगी तो 3x, तो x उधर चला आएगा तो 2x बराबर आ जाएगा 24, तो x बराबर आ जाएगा 12। तो x बराबर 12 यहाँ रखेंगे तो कितना आ जाएगा 12√3। ये हमारा आंसर हो जाएगा 12√3, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस उपकरण में जाइरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है? तो किस उपकरण में जाइरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर माउस में जाइरोस्कोप का उपयोग किया जाता है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? अल्फ्रेड नोबल ने। अगला क्वेश्चन है, नीचे एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है। अभिकथन ए, अधिकांश प्राचीन सभ्यताएं नदियों के पास विकसित हुई थी। नदियों के पास विकसित हुई थी। और कारण, मनुष्य का मुख्य व्यवसाय कृषि था। मनुष्य का मुख्य व्यवसाय कृषि था। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा इसका। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकता के नियम किसने प्रस्तावित किए थे? आनुवांशिकता के नियम किसने प्रस्तावित किए थे? ग्रेगर मेंडल ने। अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल खिलाड़ी किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? किस देश का? पुर्तगाल का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का पार्ट यहीं तक रखते हैं। ये अगर ज़्यादा 100 क्वेश्चन पूरे कराएंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। इसके अगले 50 क्वेश्चन हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।